नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं एक बार फिर से नवा रायपुर के किसानों का हाल दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं। आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों के बाद अब किसानों का हाल क्या है। गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा जो है 42-43 डिग्री तक पहुंच जा रहा है और आने वाले दिनों में ये 47, 48, 49 तक भी पहुंचेगा। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच भी किसानों का आंदोलन वैसे ही जारी है जैसे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक बहुत बार सरकार से अलग अलग जगहों पर बातचीत हुई, अलग अलग मोर्चों पर बातचीत हुई, विधायक, नेता, मंत्री सबसे बातचीत हुई। कई मांगे पूरी भी हुई, लेकिन ज़्यादातर मांगे अधूरी है। अब इन तमाम टकराहटों के बीच किसानों का आंदोलन आखिर खत्म होगा तो कैसे होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। मैं बार बार इनके बीच इसलिए भी आता हूं ताकि सरकार और किसानों के बीच सकारात्मक बातचीत होती रहे और कोई जल्द से जल्द ऐसा नतीजा निकले जिससे भीषण गर्मी के बीच किसानों को आंदोलन पर इस तरह से बैठना न पड़े। आंदोलन के संयोजक रूपन चंद्राकर से बातचीत की शुरुआत करते हैं। 100 दिन हो गए रूपन जी। अब का हाल है 100 दिन बाद, कुछ हाल बेहतर होना रही से, आप मन के आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ना रही से, लेकिन मोला लगा था कि आंदोलन जस के तस अभी भी वैसी बने हुए। जी हाँ, समस्या यथावत है। बाकी जगह अभी जैसे 14 गांव में प्रतिबंध है। 14 गांव के जो किसान भाई है, सर्वे करे के बाद में 14 गांव के जो बसाहट, संपूर्ण बसाहट के पट्टा देना रही से, ये हमार मांग है। सरकार बोलते 6 मांग मान ली गए करके, लेकिन वहाँ के जो सर्वे जो हो है, वो परिवार के जो सर्वे हो है, नापी तो सबके हो है, उनमें परिवार के ना उम्र है, कौन व्यक्ति वयस्क है नहीं है, एक बार सर्वे में सब बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे सरकार बोला था कि हम 12 की गणना में करना चाहिए, हम वयस्क मल्ला 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड देवो। हमार मांग हमें जब आज 2022 से तो 2022 की गणना में देना चाहिए। ओकर ऊपर सरकार के कुछ नहीं है, एक तरफा निर्णय है। और बसाहट में हम संपूर्ण बसाहट के बात करथन, लेकिन सरकार 2500 वर्ग फीट तक अंतिम देवोगे थे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा, यदि वो जमीन 3000 फीट में यदि मकान बने हैं किसान के, तो 500 फीट के का हुई, वो किसान कैसे करी? अगर घर बार टूट जी, कोई बाड़ी टूट जी कि ब्यारा टूट जी कि का है? ब्यारा बाड़ी तो बहुत बड़े एरिया में, एक ऊपर सरकार ला चिंतन करना चाहिए। आखिर मंगत काबर 27 गांव के अलावा बाकी गांव वाला काबर नहीं मंगत है? एक सीधी नहीं मंगत है कि वहां के जमीन लगने जी शासकीय अभिलेख में निस्तार में अभी भी है, वो गांव के निवासी जैसे भी करते चला दे। यहाँ की जो शासकीय जमीन है सबला एनआरडीए के नाम में कर दे, वो वाला बेच डरे को जमीन ला अपन नाम में। एक से दी अब जो जमीन में हम काबिज जमीन वो हमारे नाम में होना चाहिए। एक चलती ये मांगे, यदि वो सब जमीन ला यदि वापस कर दे तो हमारा पट्टा और 1200 वर्ग फीट मंगे की आवश्यकता नहीं दी से। तो आज मतलब आप मन ये चाहते हो कि जितना जमीन में काबिज है उतना जमीन दे जाए? जी, जमीन यदि सबला नहीं दी, वो कैसे गुजर बसर करी, कैसे चली, और जीवन कैसे चली, ये सवाल उठते। एक तरफ सरकार बोलते नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, तो नया रायपुर के जो किसान है भाई, ओकर कौन सा चिन्हारी के बात हमें? घुरवाल तको एक नाम में हमें, तालाब तको एक नाम में है, शमशान घाट तको एक नाम में है। तो अनेक प्रकार के जो समस्या है हमारे साथ, ये नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है अति कर दे। एक वजह से हमन बड़ा चिंतित हन, और चिंतित हन एक वजह से हमन हमार बसाहट के ब्यारा, बाड़ी, घर, घुरवा सब के हमला पट्टा दे। हम पहले भी मांग करे कि रेडी सरकार
अर्जन करे के पहली गांव के जो कमांड एरिया है जहां लोगन के घर द्वार बने हुए ओला लाल घेरा में कर रहा है, ये हम सरकार ला पहले से निवेदन करें पूर्ववर्ती सरकार ला हर बार रखें। और आज वर्तमान सरकार वो समय सत्ता में नहीं रहा है, तब हमारे साथ का बात रहा है जेकर चलते हमारे साथ में घूमे जयकर जायज मांग है का इस सरकार बने के बाद में हमारा कौन सा न्याय मिल गए कि हमन मानत नहीं हन सरकार और आंदोलन पर उतारू हन। तो आंदोलन में तो कल भी रहे हैं भाई। तो ये बात ला बखूबी से सरकार ला सोचना चाहिए। एक वजह से आंदोलन जारी है, भले हमारे किसान में कमी आए गर्मी की वजह से, शादी की वजह से, बेटा बेटी के बाढ़ ये है तो शादी करना है, एक दो इंसान में रिश्ता के चलते घुमा थे, शादी के चलते घुमा थे, सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम हो तो फंक्शन करना चाहिए, मरनी हरनी से लेकर के छठी बरही वाला काम है, बहुत सारा काम है। तो एक वजह से किसान में थोड़ा कमी आए गर्मी की वजह से, और समय आए में हमारे पूरा किसान आंदोलन में हमेशा साथ में रहते और साथ में है। आंदोलन तो चली। अभी देखिए वीरेंद्र पांडे जी भी आ गए हैं, तो पहले अब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, क्यों आखिर ऐसा है कि आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है, वो खींचता चला जा रहा है? मतलब कहीं तो कोई ऐसी बैठक हो, कोई ऐसी बातचीत हो जिससे कि ये आंदोलन समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़े। मतलब इसमें आप कमी कहाँ पे मानते हैं? ये स्थानीय विधायकों की कमी है, स्थानीय जो मंत्री है उनकी कमी है, कि वो इसको ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं? जो इस प्रदेश के प्रमुख हैं भूपेश बघेल, उनको इस सारी चीजों से अवगत हैं वो। और यहाँ आप इनके चित्र देख रहे होंगे, इस आंदोलन में आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारी सरकार बनवाने में मदद करो, वो आपकी सारी बातों से सहमत है, इसको पूरा करेंगे। इसलिए सवाल मुझे लगता है सत्ता का जो चरित्र होता है वो एक जैसा होता है। विपक्ष में रहते हैं तो जन सरोकारों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही उस कुर्सी पर बैठ जाते, जैसे विक्रमादित्य की कुर्सी थी ना, उसमें कोई भी बैठता था, न्याय करता था। तो इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव से जो चुनकर जाते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं, उनका भी चरित्र लगभग एक जैसा होता है। केवल चेहरे बदलते हैं, नीति और नियत में कोई परिवर्तन होता नहीं है। मुझे लगता है वो कुर्सी ऐसी है जो उनके दिमाग को बदल देती है। इसलिए अड़चन कहीं नहीं है। इन नई राजधानी वालों की जो मांगे हैं वो सब मानी हुई मांगे हैं। मतलब ये मांग कुछ नहीं रहे हैं, इन्होंने जो आपने तय किया है उसका क्रियान्वयन करें। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ये जो राजनेता होते हैं, इनको जब विपक्ष में रहते हैं तब तो बातें समझ में आती है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो ये जो नौकरशाह हैं, ये इनकी दृष्टि से देखते हैं, इनके दिमाग से सोचते हैं, इनके हिसाब से चलते हैं, इसलिए दिक्कत है। ये एक तरीके से प्रशासनिक अक्षमता वाली स्थिति है। बिल्कुल यही बात है कि भाई जो मुख्यमंत्री और जो इनका टी.एस. सिंह जो इनकी घोषणा पत्र समिति के सदस्य थे, उन्होंने घोषणा पत्र में बाकायदा इस बात को लिखा है। तो घोषणा पत्र की बातें पूरी कर रहे हो तो इस बात को क्यों पूरा नहीं कर रहे हो? अच्छा, फिर कोई कठिनाई नहीं है, कोई वित्तीय भार भी ज्यादा कोई आने वाला नहीं है। इनकी मुख्य मांग ये है, मुख्य मांग मतलब जो स्वीकार की हुई मांग है कि जो वयस्क हो गया उसको 1200 स्क्वायर फीट की जमीन देना है, और जो लोग बसाहट में बैठे हुए हैं, जिनकी जमीनें भले ना गई हो लेकिन वो बसाहट में बैठे हुए हैं, तो जितनी जमीन पर बैठे हुए हैं उतनी जमीन उनको दे दी जाए। और इनके पास जमीन भी है, इनके पास धन भी है, केवल नियत नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा संभव तो है कि बाद में बातचीत होती रहेगी, इनको इस तरह से भीषण गर्मी पे न बैठना पड़े। आप टेबल पे बात करिए, आप जो है उनसे जो है बातचीत करते रहिए, और मांग वो जायज़ है वो पूरी होती रहे समय के साथ, लेकिन आंदोलन तो समाप्त होना चाहिए। कब तक ऐसा खींचते चलिए? लोकतंत्र में अच्छी व्यवस्था नहीं है ये। लोकतंत्र में तो संवाद सबसे पहली शर्त है।
आप असहमत हो, और ये बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि असहमति का सम्मान होना चाहिए। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, उससे आगे बढ़कर कहता हूँ असहमति का स्थान भी होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। और यहाँ तो असहमति का सवाल ही नहीं है, आप तो सहमत थे। अभी भी वो जब भी उनसे बात करें तो ये कहते हैं कि हम उनके हर मांगों के साथ खड़े हुए हैं, न्याय संगत जो है सारी चीजें पूरी होगी। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को न्याय संगत बताया है और इसीलिए घोषणा पत्र में स्थान दिया है। अच्छा, केवल इनके साथ ऐसा किया है ऐसा नहीं है। अभी हमने, आपको याद होगा 3 तारीख को जब इस आंदोलन का 100 दिन पूरा हुआ तो हमने एक कोशिश की कि ऐसे सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं जिनके साथ इन्होंने इसी प्रकार के वादे किए थे चुनाव से पूर्व, और उनको घोषणा पत्र में स्थान दिया था। एक यहाँ ये बैठे हुए हैं इसके चिट फंड के अध्यक्ष, इनको तो बाकायदा राजीव भवन में बुला करके इनके 1,500 लोग उपस्थित थे, उनके सामने इस बात की एक प्रकार से शपथ खाई है कि हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे, हम आपकी मांगों से सहमत हैं, और अगर उनसे पैसा वसूल नहीं हो पाया चिटफंड कंपनियों से तो हम अतिरिक्त कर लगा करके शासन के खजाने में से पैसा देंगे। अच्छा, इसी प्रकार की बात उन्होंने मितानिनों से की, इसी प्रकार की बात उन्होंने क्या कहने से आंगनबाड़ी वालों से की, अनियमित कर्मचारियों से की, विद्युत कर्मचारियों से की। अभी मेरे साथ ये लोग आए हैं, ये पुलिस एसपीओ वगैरह जो है और पुलिस वाले, उनके साथ कुछ वादे किए थे, और जब वो सामने आए तो उनको मारपीट के भगा दिया। तो हमने 3 तारीख को इस प्रकार के सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया था सरकार को संदेश देने के लिए कि भाई जो आपसे, आपके वादा खिलाफी से दुखी हैं वो सारे दुखी इकट्ठे हो रहे हैं, और आप ये जान लो कि समान दुखी अगर इकट्ठे हो जाएं तो उससे दुख देने वाले का नुकसान, दुख देने वाले का नाश होता है। जैसे ऐसा राम जिसकी पत्नी हरी गई, ऐसा सुग्रीव जिसकी पत्नी हरी गई। जब दोनों इकट्ठे आ गए तो रावण भी मारा गया और बाली भी मारा गया। तो वो संदेश इनको दिया है। अभी अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोगों ने तय किया है कि सारे संगठन एक साथ मिलकर आएंगे और किसी दिन इस सारी राजधानी को रोक देंगे, ठप कर देंगे। बिल्कुल। आ रहा हूँ मैं आपके पास रूपन जी। गिरिधर भाई, ये कैसे हो आंदोलन समाप्त तो होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ना, मतलब आंदोलन को खींचना जो है और इस तरीके से जो है कोई संवाद ही नहीं होना। अभी मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से तो कोई बातचीत शायद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, बुलावा नहीं आया है, लेकिन भरोसा तो शायद इसी सरकार से होगी। भरोसा तो हमको सरकार से है। जिस प्रकार बहुत सारे संगठन किसानों के लिए शुरुआत से किए हैं, इसलिए भरोसा तो बनता है। चूंकि किसान हमेशा भरोसा में ही जिंदा है। जब खेती करते हैं तो शुरुआत में हल चला के, बीज बो के, पानी का इंतजार केवल भरोसा में करते हैं, और उसी भरोसा में चलते 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 एक दिन ऐसा आता है कि पानी भी गिरता है और किसान का फसल भी होता है, और फसल होने के बाद उसको सही दिशा और निर्देश भी मिलता है, सही ढंग से उपज होता है। तो हमको भरोसा तो है और इसी सरकार के ऊपर भरोसा है। पिछले सरकार को हमने देख लिया कि 2013 में केवल आदेश पारित किया, 2017-18 तक थे, किसान को केवल ठगा है। 3 साल तक चुप रहे। क्यों चुप रहे हैं? क्योंकि सब किसानों के हित की बात कर रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, इसलिए चुप रहे हैं। लेकिन ज्यादा देर तक किसान अगर चुप रहता है तो ऐसा हो जाता है कि अरे यार जो चुप है उसको तो भूल जाओ। तो इसलिए हमको आंदोलन करना पड़ा और सरकार के ऊपर पूर्ण भरोसा है। मैं तो एक चीज ये बोलता हूँ, एक स्लोगन है छत्तीसगढ़ सरकार का, भूपेश जी का, कि भूपेश है तो भरोसा है। उस भरोसा में हम भी हैं। हम ये चाहते हैं कि आप पर जो भरोसा कर रहे हैं किसान, उसको आप पूर्ण कर दो। हम आपका समर्थन करेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे। पूर्ण भरोसा है और हमको इसी सरकार के ऊपर भरोसा है। हमारी मांग यही सरकार पूरा करे, और नहीं हुई तो फिर नहीं होगी, नहीं होगी। दूसरा चीज, एक चीज ये बोल रहे हैं, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल की टीम हमको बीच बीच में बुला रहे हैं, कौन नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो, आंदोलन स्थगित हो? कौन नहीं चाहता? इतना गर्मी है, इतना उमस है, पूरा यहाँ 103 दिन हो रहा है। 103 दिन में
पानी, बरसात, ठंड और आज ये भारी उमस में बैठे हैं। क्यों? केवल भरोसे के नाम से। अगर भरोसा नहीं रहता तो हम आंदोलन कल का छोड़ दिए रहते। और हमको इसी सरकार के ऊपर भरोसा है कि किसान की मांग बहुत जल्दी पूर्ण करें। और हम ये चाहते हैं कि हमको शासन प्रशासन एक बार बुलाएं। कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, उनके ऊपर भी भरोसा है। हम तो भरोसा कर रहे हैं भाई। अगर भरोसा नहीं रहता तो हम तो अभी तक तो उग्र कर लेते। गांधीवादीगिरी में चल रहे हैं, सत्याग्रह पे आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? केवल भरोसा के नाम से ही कर रहे हैं। लेकिन ये भरोसा दिख नहीं रहा है किसानों को। सवाल ये है, रूपन जी मैं आपके पास आखिरी में आऊंगा। फिलहाल मैं ये पूछता हूँ, 100 दिन बाद क्या हाल है? 100 दिन के बाद भी किसान के हौसला बुलंद है। शासन तो अंधा बहरा बन गया। अभी पहले वो समिति गठित करी, 3 बार बैठक ली, अब चुपचाप वो बैठ गए। तो हमन भी ठान ले हन कि जब भी हमन उग्र आंदोलन करथन तभी हमन बुलाते। तो हमन अब ठान लेन कि उग्र आंदोलन करबो और सरकार निश्चित हमारे बुलाई। समझौता से सब काम होते। विश्वास में आज भी बैठे हैं। हमन विश्वास पे अपन वो शासन जो वादा करे उकर विश्वास पे कायम बैठे हैं यहाँ पे। जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक तो हमन यहाँ से हटने वाला नहीं है। हालांकि हमारा संख्या जरूर कम होए, घर तपती धूप के नाम से अभी नवरात्रि वगैरह चलती से नाम से कमी आए। फिर भी हमारे किसान बंधु अब बढ़ोतरी को रहे आना चालू हो गए हैं। हम जब तक शासन या तो आ तो नहीं सके हमारे पास, हमन भी नहीं चाहता कि अभी मंत्री पद के आदमी हमन कर आग बात करे। हम मतलब बुलाए, हम किसान हन, हमन तो उनके पास जाए बर तैयार हन, मगर ओला भी जब नहीं करना चाहते तो हमन तो मजबूर हन अब अगला कदम उठाए बर। और शासन के ऊपर आज भी हमला विश्वास है कि वो अपन वादा करे तेकर हिसाब से हमला अपन वादा ला पूरा कर ही। 100 दिन बाद अब कद दिन हो? जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक रहेंगे हम लोग। यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब बरसात निकल गई, ठंड निकल गई, अब गर्मी आ गई है, तो जब तक हमारी पूरी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर हम लोग डटे रहेंगे। किसान आशावादी होता है और इसी आशा के साथ हम लोग बैठे रहेंगे। तो रूपन जी बैठे रहेंगे ये तो तय हो गए है, लेकिन ये 100 दिन जन है और कद का दिन में परिवर्तित हो ये और कितना लंबा खींची? कुछ रणनीति बनाया हो कि अब जन है ये स्थिति में जाके जन है कि हाँ भाई अब यहाँ से तो फिर बात आगे बढ़ना ही चाहिए? अभी चर्चा जारी है। कोई आए, कोई खबर वबर आए? कोई नहीं, हमारे किसान प्रतिनिधि मन के साथ चर्चा है। वो तरफ में कोई विधायक आपके, चूंकि दो स्थानीय विधायक है, डहरिया है, धनेन्द्र साहब, दोनों विधायक ला तो चूंकि ओकर जमीन नहीं गए, धनेन्द्र के जमीन नहीं गए, ना शिवडहरिया के जमीन गए, ये मतलब का फर्क पड़ना है? जेकर पैर में भवाई फूटते, जेकर पेट में काटा चुभते, ओला दर्द के एहसास होते। हमारा दर्द के एहसास है कर चलते बहुत लंबा अनुभव है। पूर्ववर्ती सरकार में ये सत्ता में नहीं रहा था, हमारे साथ रहा है। सत्ता मिले के बाद में नहीं, इस एक से 3 साल तक तो एक मन के दरवाजा में जाते रहे। अब आप ला मैं बताना चाहता हूँ, अभी हफ्ता रोज के अंदर में सरकार एनआरडीए प्रबंधन ये नंगई में आ गए है कि जौन गांव के किसान के प्रतिबंध हटा है वहां प्राइवेट संस्थान ला, शिक्षण संस्थान ला, जैसे कलिंगा है यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी ला यहाँ तक के तालाब के जमीन ला बाउंड्री करेल दे दी। चारागाह के जो जमीन है ओला पेड़ पौधा लगाए बर दे दी, हरियाली करे बर वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी अयासी करी, वहाँ खेल कूद के गार्डन जगह बना दे। तो वहाँ के जो निस्तार के यहाँ तक रोड के जमीन अभी बराबर बाजू में हट सरकार दे। अभी जो किसान की जो रास्ता है पतला सकरा से ओमे वो इस शिक्षण संस्थान ला का करे बर है ओला लीज में दे दे, वो सामने वाला रास्ता घेरा थे। अभी हाल में वो मोर जगह फोन आ, आप चाहू तो कहना चाहिए मैं वो जगह में ले जाके दिखवा भी दूं। तो ये टाइप के कृत्य जो करत है भाई, ते स्कूल के संस्थान खोले पर दे दे तो आसपास के लड़का ला आरक्षण देत का, 8% सब्सिडी देत का, फीस में कुछ नहीं। हमार जमीन ला सस्ता सरार में खरीद ले राज्य सरकार, वो सस्ता में जमीन दे दे, अंदर से कमीशन
खा ले है, और ये टाइप के करना चाहिए आम आदमी के साथ में। अभी कहीं से कोई कुछ नहीं है, कोई बातचीत मैं आपला ये कहना नहीं, कहीं से कुछ भी। हाँ, कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार की तरफ से। तो हम ये कहा था कि हमन ये लड़ाई ला तो हर एंगल में लड़बो। जम्मू आंदोलनकारी ठगे महसूस करे छत्तीसगढ़ के, तो ये मंथन यहाँ भी चलत है, ये मंथन दिल्ली में भी चली। अभी 18 तारीख के 7 ऐसे राष्ट्र में नेता है, किसान नेता, बड़का नेता, ओकर मन के बीच में मंथन होई, और वो नेता हमारा छत्तीसगढ़ भी बुलावो। सब आंदोलनकारी, पूरा हिंदुस्तान के जो आंदोलनकारी है, छत्तीसगढ़ के जो आंदोलनकारी है, सब मिलके करना चाहिए। एक चिंतन बैठक चली, और ये सरकार यदि यहाँ अहित हो तो पूरा देश में अहित होई। ये वर्तमान सरकार के आज 5 राज्य के जो इतिहास कहा थे, ये संपूर्ण भारत से नस्तनाबूद हो जी। यदि ये सरकार के मनमानी मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल, अब देख ले नया रायपुर की का मॉडल है बोला, तो यह आंदोलन भी चली। और सरकार यदि नीतिगत का साथ फैसला नहीं करी तो ये सरकार के जायजबाजी आगे। तो रूपन जी अपनी बात उन्होंने बताई दी है, और रूपन जी कह रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए प्रस्ताव नहीं आता है तो फिर वो आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। और जैसे कि ये किसानों का आंदोलन है, महिलाएं जो है अभी भी बैठी हुई हैं। तो हो गया है, समय समाप्त हो रहा है, मैं इसलिए बातचीत को समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी है, सबके पास अपने विषय हैं, और वही सारी चीजें हैं जो कि 100 दिनों पहले था, मतलब जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब जो है इन्होंने जो बातें बताई थी वो भी सारी चीजें आज भी वही है। और शिकायतें हैं अपने स्थानीय विधायकों को लेकर के ज्यादा है, जिन्होंने जिता करके भेजा था डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को, धनेंद्र साहू को, लेकिन जब वही पूछेंगे नहीं, हाल नहीं जानेंगे, तो ये शिकायतें बढ़ते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार के साथ कोई सकारात्मक संवाद होगा तो ये आंदोलन भी जल्द से जल्द समाप्त हो सकेगा। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।